डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, अभी देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले तो देखो दो चीजों के बीच कंपैरिजन, केवल इतना सा देखो, रूल 1 एंड 2। रूल 1 एंड 2 मैंने इस टॉपिक के लिए आपको 2 दिन दे रखा है, आज भी और परसों भी, है ना, किसी कारण से दे रखा है। यू डू ओनली सो मच, आज हम करेंगे सारे, प्रैक्टिस हम परसों करेंगे। व्हाट यू हैव टू सी, दो चीजों के बीच जब तुलना की जाती है तो हम आम भाषा में किस तरह से तुलना करते हैं? या तो अपन कहते हैं कि ये दोनों बराबर ही अच्छे हैं, मेरे को तो दोनों बराबर पसंद है, पता नहीं कौन सा लूं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूं, दोनों ही बराबर पसंद है, दोनों ही बराबर पसंद है। एक तो ये स्थिति है ना। दूसरी स्थिति है ये इससे बेटर, ये इससे बेटर है। दो स्थितियां होती हैं, जहां दो होते हैं वहां या तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, या हम एक को ऊपर कर देते हैं दूसरे को नीचे कर देते हैं। इन दो स्थितियों के अलावा तो कोई और स्थिति नहीं होती, ओनली दीज टू थिंग्स, है ना। तो अब क्या इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बन सकता है? ये दोनों बराबर हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। या तो मैं कह सकती हूं ए is as pretty as B, A is as pretty as B, बराबर। या मैं कह सकती हूं B is not prettier than A। ऐसा तो नहीं है कि B A से ज्यादा सुंदर है, A भी बराबर ही सुंदर है। ये क्लियर है? या तो मैं कह रही हूं A is as pretty as B, या फिर अपन कहते हैं कि B is not, और कंपैरेटिव फॉर्म कर देते हैं B is not prettier than A। ऐसा नहीं है कि B ज्यादा सुंदर है, A भी बराबर ही सुंदर है, मीनिंग यही है। हाँ, दोनों ही ज्यादा सुंदर है ऐसा नहीं होता, दोनों ही ज्यादा सुंदर है, दोनों ही सुंदर है हम कहते हैं। ज्यादा कम तो कंपैरेटिव में आता है ना शिव, हाँ कंपैरेटिव में आएगा ना। ये देखो दिस कार अपनी अपनी जगह दोनों सुंदर है, बिल्कुल। हम यही तो कह रहे हैं कि A is as pretty as B। क्या हो गया? दिस कार इज, क्या? हाँ सुषमा बड़ी प्यारी लग रही है, चश्मा बदला है क्या तुमने? कुछ बदला तो है तुमने आज। हाँ, बर्थडे के दिन देखो क्या और कलर और ड्रेस का भी आ गया चेहरे पे, बहुत ही मजा आ गया। ये काला दुपट्टा क्यों पहना? इसके लिए ब्यूटी स्पॉट। बहुत प्यारी लग रही, मैंने भी नोट किया। दिस कार इज एज बिग एज दैट वन, मतलब ये गाड़ी भी बड़ी है, ये गाड़ी भी बराबर बड़ी है, ये गाड़ी भी बड़ी है, ये गाड़ी भी बराबर ही बड़ी है। सो दिस कार इज एज बिग एज दैट वन। और अगर मैं कंपैरेटिव बनाना चाहूं तो मैं कहूं, नॉट लगाऊंगी, मैं कहूंगी दैट कार इज नॉट बिगर देन दिस वन। कार की जगह हम वन लगा देंगे। This car is as big as that one। ये पॉजिटिव डिग्री है, as big as पॉजिटिव डिग्री है। अगर बिगर होगा तो कंपैरेटिव, बिगेस्ट होगा तो सुपरलेटिव। दोनों बराबर हैं। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से बड़ी तो नहीं है। That car is, अब हमने नॉट लगाया है, नॉट बिगर देन दिस वन, और ऐसा करके हमने सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। सुपरलेटिव तो हो ही नहीं सकता जब दो की बात हो रही है, सुपरलेटिव हो ही नहीं सकता, कंपैरेटिव ही हो सकता है दो के बीच। He
is as tall as she is. He is as tall as she is. She is not taller than him या taller than he is. The white साड़ी, आपको सेंटेंस देखकर हिंदी में मीनिंग, कंपैरिजन में हिंदी में मीनिंग लेनी पड़ेगी पहले कि वाक्य क्या क्या रहा है. अभी देखो, the white साड़ी is as pretty as the blue one. दोनों में से कोई सा भी ले लो, दोनों ही बराबर सुंदर है. इसका मतलब ब्लू साड़ी व्हाइट साड़ी से ज्यादा सुंदर नहीं है और व्हाइट साड़ी भी ब्लू साड़ी से ज्यादा सुंदर नहीं है, दोनों बराबर सुंदर है. रूल 1, केवल दो चीजों की बात हो रही है और दोनों एक दूसरे के बराबर है. ना ये उससे बेटर, टॉलर, रिचर वगैरह है, ना ही वो इससे बेटर है. इसलिए सेंटेंस यदि एफर्मेटिव में है, ये रूल याद रखो, सेंटेंस यदि एफर्मेटिव में है तो तुम उसको क्या करोगे, नॉट प्लस कंपैरेटिव फॉर्म लगाओगे. द ब्लू साड़ी इज नॉट प्रिटियर देन द व्हाइट वन. शी इज नॉट टॉलर देन ही इज. और यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो, यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो नॉट हटाकर एज क्वालिटी एज लगेगा, क्योंकि मीनिंग तो सेम ही है. शी इज नॉट टॉलर देन हिम का ये मतलब नहीं है वो इससे लंबी नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि ये उससे लंबी है. अपन आमतौर पे बात करते हैं ना तो अपन ऐसी बात करते हैं, बट वो थोड़ी ना लंबी है, अपना मतलब होता नहीं ये ज्यादा लंबी है. बट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर है. शी इज नॉट टॉलर देन हिम, तो हमको ही इज एज टॉल एज शी इज. ही इज एज टॉल एज शी इज. द ब्लू साड़ी इज नॉट प्रिटियर देन द व्हाइट वन का मतलब पॉजिटिव डिग्री में करना है. दो ही चीजों की बात हो रही है, पॉजिटिव में करो. द व्हाइट साड़ी इज एज प्रिटी एज द ब्लू वन. ठीक है. अब ये रूल 1 इक्वल्स का है. आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज, क्या बनेगा, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई एम या नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी. केवल दो जनों की बात है. दिस रेजर इज नॉट एज sharp as that one. This razor is not as sharp as that one. तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो रेजर इससे ज्यादा शार्प है, वो रेजर बराबर शार्प है. तो हम बनाएंगे मोहन is as strong as his brother. His brother, Mohan's brother, his brother is not stronger than Mohan. mat banana. Mohan's brother is not stronger than Mohan. है ना? The rose is as beautiful as the lily. The lily is not more beautiful than the rose. This dress is as smart as that one. अब that one नहीं बनाएंगे. That dress is not smarter than this one. This one pronoun लगाओ. This dress, that dress आ गया ना बार बार. अभी मैं कराऊंगी, रुको. इस एक को कर लो, बहुत सिंपल तरीके से आते हैं सौरभ. इस एक रूल को भले ही कर लो, 1 और 2 को कर लो. फिर गुड हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज वेल्थ. तो इसका वो ऑप्शन में देंगे वेल्थ इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हेल्थ. ये नहीं कह रहा वो कह रहा है वेल्थ इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन हेल्थ. क्लियर हो रहा है?
children clear? You're getting confused, you're looking confused. What has happened? See, normally when we talk, what we say is, if we say, she's not prettier than that one, we mean that that one is prettier, normally in conversation. But grammatically, when we do this comparison, what we mean to say is, if this is not prettier than that one, it means this is as pretty as this one. I get this thing, but actually I'm confusing this. Which sentence? Because you have been taught to believe that health is wealth. So you are going into the meaning of the sentence. Don't go into the meaning. Look at the structure. Good health is as important as wealth. If he had said good health is more important than wealth, it would have been a different thing. Good health, you have to only look at the degree of comparison as important as positive. So how will you transform it? You're talking of two things. It has to be comparative. Good health is as important as wealth. इसका ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि केवल कंपैरेटिव हो सकता है, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता जब दो चीजों के बीच की बात कर रहे हैं. कैसे करेंगे? अगर हम ये कहेंगे वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेल्थ, तो मीनिंग बदल जाएगा. करना तो कंपैरेटिव डिग्री में ही है. जब दो चीजों की बात हो रही है तो या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. Without changing the meaning, what will you do? Wealth is not more important than health. Meaning मत देखो. Yeah, that's why You got into the meaning. Don't get into it. चलो. The pen is as mighty as the sword. यूँ तो ये भी कहा जाता है the pen is mightier than the sword. But तुम स्ट्रक्चर को देखो, तुम्हें मीनिंग से मतलब नहीं है. The pen is as mighty as the sword. The sword is not mightier than the pen. Do you get this now? Look, don't go to the meaning. My room is as clean as yours. Your room is not cleaner than mine. Mine. Seema is as talented as Reema. Reema is not more talented than Seema. Is this clear? The Romans were not stronger than the Greeks. अब listen, दो ही की बात हो रही है, Romans और Greeks. आपको comparative दिया है, आपको positive बनाना है. तो फिर क्या बनाओगे? The Greeks were as strong as the Romans. जहां दो की बात आती है, ओनली कंपैरेटिव या ओनली पॉजिटिव, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर उन्होंने पॉजिटिव दिया, आपको कंपैरेटिव बनाना है. उन्होंने कंपैरेटिव दिया तो आपको पॉजिटिव बनाना है. मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. The Arabian Nights is not more interesting than the Panchatantra. The Panchatantra is as interesting, as much as interesting नहीं, as interesting. as interesting as the Arabian Nights. Ooty is not more beautiful than Mussoorie. Mussoorie is as beautiful as Ooty. Her son is not more talented than her daughter. Her daughter is as talented as her son. Copper is not more useful than iron. Iron is as useful as copper. ये क्लियर है? रूल 1 वेरी क्लियर. रूल 2 पे चले. अब ये देखो, रूल 2, केवल दो के बीच परंतु एक दूसरे वाले से बेटर. Now health is more important than wealth वाला आ जाएगा. Okay. This razor is not as sharp as, ये इतना तीखा नहीं है जितना कि ये है.
यानी ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। अभी भी रूल वही है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, पर अब एक दूसरे वाले से बेटर है या वर्स है, जो भी है। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, तो इसका मतलब दैट रेजर इज शार्पर देन दिस वन। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। Write down. Next, since you are confused, you've got to write it down. 1 second. Health. Look, health is more important than wealth. अब इसमें क्या हुआ, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वेल्थ से, वेल्थ नीचे हो गया, हेल्थ ऊपर आ गया, है ना। तो अब इसका पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव में है, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, तो तुम पॉजिटिव डिग्री में क्या बनाओगे, सिमरन व्हाट विल यू मेक? यस, बिगिन विद वेल्थ। Wealth is not important as health. No. Wealth is not so important as well, as important as well. That comparison point is so या as. Option में दोनों रहेंगे. Wealth is not important as health. ये भी रहेगा. Wealth is not as important as wealth या so important as wealth, दोनों में से एक तो रहेगा। That will be your answer. अगला, the aeroplane, हाँ सौरभ, हाँ आप लोग को बोला पॉजिटिव बनाना है, हाँ तो ये तो पॉजिटिव ही था ना अपना, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोर आ गया ना सौरभ। सौरभ तुम उठ कर आओ, उठ कर आओ चुपचाप, तू कम हियर, अभी सब समझ में आएगा, कम इधर आओ ना, मेरे पास आने में तुम्हें डर क्या लग रहा है? You sit here near, near सिमरन, wait, तुम फिर बाद में चले जाना वापस, पहले समझो। मोर आ गया ना, तुम्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ये पता है कि इम्पोर्ट जब 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव होता है, हाँ 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव को तुम कंपैरेटिव कैसे बनाते हो? मोर लगा के, तो कंपैरेटिव है ना मोर। तो फिर जब ये कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे? मोर को हटाना है। हाँ, और क्या बनाओगे इसका? भाई ये है हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। अब इसको तुम पॉजिटिव डिग्री में बनाओ। जैसे आपने बनाया, हाँ, वेल्थ इज नॉट एज मच एज इम्पोर्टेंट देन हेल्थ। वेल्थ इज एग्जैक्ट सेंटेंस बनाओ सौरभ। वेल्थ इज नॉट एज इम्पोर्टेंट हाँ। देन हेल्थ। देन क्यों लगाओगे? अच्छा, एज इम्पोर्टेंट देन एज इम्पोर्टेंट एज। हेल्थ। देखो इसने जो गलती की है वो तुम सबके काम की है। जब हमने ये सेंटेंस बनाया, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, ये देन तो कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है। जब हम पॉजिटिव में लेंगे तो देन नहीं आएगा, एज आएगा। प्लीज राइट दिस डाउन। कंपैरेटिव में देन आ रहा है। तुम 2-3 सेंटेंस और बनाओ, फिर तुम चले जाना, है ना। आई वांट टू बी श्योर कि तुम्हें क्लियर है। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, मोर आ गया, देन आ गया। अब इसको पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आप बनाओगे वेल्थ इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज, दोनों जगह एज आएगा, या सो इम्पोर्टेंट एज, या तो सो क्वालिटी एज या एज क्वालिटी एज, ये पॉजिटिव डिग्री है। अंडरस्टूड? कंपैरेटिव में देन आएगा। अब एक और बनाओ, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स।
सौरभ ये बना दो. That one flies faster than birds. The birds flies. The birds not flies. Does not flies. तुम And do not सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के मुझे सुनाओ. The birds does not fly. Yeah, birds do not fly fast. Birds does not या do not. Birds do not हाँ आगे. flies as फ्लाइज कैसे आएगा? fly. हाँ सौरभ ऐसे गलतियां करोगे तो मैं कैसे कराऊंगी? नाम अजीब लग हाँ अजीब लग रहा है. अजीब क्यों लग रहा है? आरपीएससी में क्या होगा? कर लेंगे. नहीं फिर ऐसे थोड़ी होता है. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम क्या है? समझ में तो आ रहा है ना. तुम क्या कर रहे हो पता है? अभी तो अनकंफर्टेबल हो. अच्छा हाँ. ठीक है. अगर आप कंफर्टेबल हो तो जाओ फिर. रहने दो. चलो चलो जाओ तुम. वहाँ से कर दूँ? हाँ वहाँ बैठ के हाँ वहीं बैठ के करो. भाई चक्कर ये है कि छोटी छोटी चीजों में आंसर गलत हो रहा है. एक तुमने प्लूरल लगा के या वर्ब कुछ गड़बड़ कर दिया तो हमारा आंसर गलत है. थर्ड पर्सन सिंगुलर करके और कुछ और गड़बड़ कर रहे हो तो तुम्हें रूल कितना ही याद हो, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, तो हमारा आंसर तो गलत हो गया ना. चलो birds do not fly as fast as या so fast as aeroplanes. This pony is better trained than yours. अब इसको कैसे करोगे? yours का मतलब your pony. Your pony is not your. अभी देखो इसमें स्टार लगाओ. और एक चीज याद रखो, कॉपी में लिखो, गुड एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है और उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बेटर बेस्ट है, और उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बेटर और बेस्ट है. उसी तरह से वेल तुम्हें पता है कि वेल एडजेक्टिव भी है, वेल एडवर्ब भी है. इस वक्त हमें वेल एडजेक्टिव के रूप में मतलब हाउ आर यू, आई एम वेल वाला एडजेक्टिव वाला सेंस नहीं है. वेल एडवर्ब है और उसका भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बेटर बेस्ट है. वेल एडवर्ब है और उसका भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बेटर और बेस्ट ही है. ये क्लियर है? अब आप क्या लगाओगे? योर और इस वाले सेंटेंस को स्टार लगाना. योर पोनी इज नॉट योर सिमरन. योर पोनी इज Your pony is not well trained. I am drilling it into your head that it has to be as this thing as quality as adjective as adverb as. You cannot afford to make this mistake. Your pony is not. Your pony is not as well trained as this one. Okay. Mumbai is bigger than Hyderabad. Very good. Hyderabad is not as big as Mumbai. Seema is cleverer than Reema. Reema is not as clever as Seema. Mahabaleshwar is cooler than Mysore. Mysore is not as cool as. We
वेरी केयरफुल एज महाबलेश्वर। अब ये हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, एक बार और कर लो। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, वेल्थ इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हेल्थ या नॉट सो इम्पोर्टेंट एज हेल्थ। क्लियर हो गया दिस रूल? क्लियर? इस वीडियो को बंद कर दो और अगले रूल्स पे हम अगले वाले में चलते हैं। स्विच इट ऑफ।